नमस्ते मित्रों। आज मैं बीए ऑनर्स संस्कृत प्रथम वर्ष के लिए रघुवंशम त्रयोदश सर्ग लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका नाम है दंडका प्रत्यागमन। इस त्रयोदश सर्ग में लंका विजय के उपरांत जब लक्ष्मण, सीता और अन्य साथियों के साथ राम का अयोध्या आगमन होता है, तो बीच में पड़ने वाले समुद्र और विभिन्न ऋषियों के आश्रमों और पूरा भौगोलिक वर्णन राम के द्वारा किया जाता है, सीता को बतलाया जाता है। तो ये प्रसंग है इस त्रयोदश सर्ग में। आज हम उसका रघुवंशम का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और 2 श्लोकों की व्याख्या हम पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। तो सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि रघुवंशम महाकवि कालिदास का उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें कुल 19 सर्ग तथा 1569 श्लोक हैं। इसका जो कथानक है उसका उपजीव्य है रामायण एवं पद्म पुराण। इसका कथानक मुख्य रूप से पद्म पुराण से ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से ये 2 रामायण एवं पद्म पुराण इसके उपजीव्य के रूप में आते हैं। इसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक कुल 31 सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार यद्यपि यह बहुनायक वाला महाकाव्य हो गया, महाकाव्य के नायकों के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो पिवा, अर्थात किसी उत्कृष्ट वंश में कोई एक राजा का वर्णन हो या एक ही वंश में आने वाले कई राजाओं का जब वर्णन होता है तो महाकाव्य का कथानक होता है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे नायक हैं, लेकिन रघुवंश के 9वें से लेकर 15वें सर्ग तक राम का विस्तृत चरित्र का वर्णन किया गया है। इसलिए हम इसे प्रधान नायक के रूप में राम को मान सकते हैं, स्वीकार सकते हैं, क्योंकि रघुवंशम लिखने का उद्देश्य भी यही है कि भगवान राम के चरित्र का वर्णन करना। और इसमें कवि ने प्रसंगानुकूल सभी रसों का प्रयोग तो किया ही है, जैसा प्रसंग आता है वैसे रसों का प्रयोग किया जाता है, परंतु सामान्य रूप से देखा जाए तो इसका जो प्रधान रस है, अंगी रस जिसे कहते हैं, वह श्रृंगार है। और यह संस्कृत साहित्य के लघुत्रयी महाकाव्य के अंतर्गत गिना जाता है। संस्कृत साहित्य के 3 लघु महाकाव्य हैं, उसमें रघुवंशम का नाम आता है। और इसके अतिरिक्त कुमार संभवम और मेघदूतम तीनों रचनाएं लघुत्रयी में महाकवि कालिदास की ही गिनी जाती हैं। इस पर जो है सबसे अच्छी टीका मल्लीनाथ की संजीवनी टीका है, जो अत्यंत प्रचलित है, अत्यंत सारगर्भित है, बहुत ही उत्तम कोटि की टीका है। और ये जो 13 सर्ग हम लोग को पढ़ना है, 13वां सर्ग, उस 13वें सर्ग में लंका विजय के उपरांत पुष्पक विमान से लौट रहे राम के द्वारा कवि ने दक्षिण समुद्र से लेकर अयोध्या तक का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है, जो इस क्षेत्र की
तत्कालीन स्थितियों को जानने का एक ऐतिहासिक विवरण है। तो आइए पढ़ते हैं। अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्यमितः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच। अब ये जो श्लोक है, किसी भी श्लोक की व्याख्या हम करें उसके पहले अगर कोई संधि से युक्त पद है तो उसको हम पदच्छेद कर लेते हैं। इसीलिए यद्यपि इसमें सारे पद अलग अलग ही हैं, केवल एक दो पद हैं जो संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहला है अथात्मनः। तो ये अथ और आत्मनः अलग अलग कर देंगे, दीर्घ संधि हुई है यहाँ पर। उसी तरह से नीचे वाला जो चरण है, चतुर्थ चरण, रामाभिधानो हरिरित्युवाच, तो रामाभिधानः ऐसा है, विसर्ग संधि हो रखी है, ओ हुआ है। और हरिरित्युवाच में हरि इति उवाच, ऐसा। तो मैंने पदच्छेद करके दिखा दिया है। अथ आत्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्यमितः सजायां रामाभिधानः हरिः इति उवाच। अब हमें यहाँ देखना है, इसका हमें अर्थ लगाना है। और किसी भी श्लोक का अर्थ लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो सामान्य वाक्य उसमें बन रहे हैं उसको प्रयास करना चाहिए कि उसे ढूंढा जाए। तो सबसे पहले सामान्य वाक्य को जानने के लिए हमें उसका क्रियापद देखना होगा। तो इस पूरे श्लोक में जो क्रियापद है वह है, और क्रियापद में भी तिङन्त क्रियापद लेना है। तो तिङन्त क्रियापद है इसमें उवाच। उवाच का अर्थ है, ये वच धातु, वच परिभाषणे धातु है, उसका लिट लकार में उवाच ऊचतु ऊचु ऐसे बनता है। तो उवाच का अर्थ होता है बोला। तो बोला ये क्रियापद है उवाच। अब इसका कोई न कोई कर्तापद भी होगा। तो उवाच प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका कर्ता भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा, और वह है इसमें हरि। तो ये हुआ हरि उवाच, अर्थात हरि ने कहा या हरि ने बोला। अब जो है किससे बोला या किसको बोला, कर्म भी आना चाहिए। तो इसमें कर्म पद है जायाम। अब हमारा पूरा वाक्य बन जाता है हरि जायाम उवाच, अर्थात हरि ने जाया अर्थात पत्नी से बोला। और जो पद हैं वो या तो विशेषण के रूप में आएंगे या अन्य कारक के रूप में आएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। हरि जायाम उवाच। अब हरि कैसे हैं, तो उसके लिए एक विशेषण आया रामाभिधानः हरि। राम है अभिधान जिसका, रामः अभिधानम यस्य सह रामाभिधानः, अर्थात राम है, अभिधान कहते हैं नाम को, राम है नाम जिसका, अर्थात राम नाम वाले हरि ने जायाम अर्थात पत्नी से बोला। तो जायाम यहाँ जो है सीता के अर्थ में है, और हरि, राम और हरि में अभेद है। राम जो राम हैं वही हरि हैं, इसलिए यहाँ पर उनके महत्व को बतलाने के लिए कालिदास ने रामाभिधान हरि ऐसा कहा। हरि के अनेक नाम हैं, लेकिन जो राम नाम वाले हैं हरि,
उन्होंने अपनी जाया से उवाच यानी कहा। और एक हरि का विशेषण है इसमें, गुणज्ञ, क्योंकि विशेष्य और विशेषण में समान लिंग, समान वचन, समान विभक्तियां होती हैं, इसलिए प्रथमा विभक्ति में हरिः पद आया है, पुल्लिंग है, एक वचन का वाचक है, एक वचन है, तो उस विशेषताओं से युक्त जितने पद हैं वे हरि के विशेषण बन सकते हैं। उसमें हमें विचार करना पड़ता है कि गुणज्ञ, गुणज्ञ का अर्थ होता है जानातीति ज्ञः, जो जानता है उसको ज्ञः कहा जाता है। और गुणान जानातीति या गुणम जानातीति, गुण को जो जानता है, गुणों को जो जानता है वो होता है गुणज्ञ। तो गुणज्ञ हरि अर्थात गुणों को जानने वाले। तो किसके गुणों को जानने वाले? तो आगे जो प्रसंग चल रहा है उसमें वो समुद्र के गुणों का वर्णन करेंगे, उसमें मार्ग में आने वाले जो वन्य प्रांत हैं, उन ऋषि महर्षि जो हैं, उन सभी चीज़ों से जो उन सभी चीज़ों को जो जान रहे हैं, जानने वाले हैं, वैसे गुणज्ञ, इसलिए उन गुणों को जानने वाले को गुणज्ञ कहेंगे। तो गुणज्ञ रामाभिधानः हरिः जायाम उवाच। अब कहते हैं एक विशेषता, एक उपवाक्य और आ रहा है इसका। ये तो प्रधान वाक्य हुआ। एक उपवाक्य है कि शब्द गुणम पदम विमानेन विगाहमानः। शब्द गुणम, शब्द गुण क्या है? शब्द है गुण जिसका। तो नैयायिकों के यहाँ शब्द गुणकम आकाशम ऐसा कहा जाता है। आकाश क्या है? आकाश की परिभाषा वो लोग देते हैं शब्द गुणकम, अर्थात शब्द गुण जिसमें विद्यमान रहता है वो आकाश कहलाता है। तो शब्द गुणम का तात्पर्य हुआ यहाँ पर आकाश। तो शब्द गुणम पदम, अब पदम यहाँ मार्ग हो जाएगा, आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग में। विमानेन विगाहमानः, विमान अर्थात पुष्पक विमान, उस पुष्पक विमान से विगाहमानः, विगाहमानः से तात्पर्य है उड़ते हुए, विगाहमानः। कह तो रामाभिधानः हरि, ये अर्थात विमान से आकाश मार्ग पर, आकाश मार्ग में उड़ते हुए जो रामाभिधान हरि हैं वो जायाम उवाच। और दो पद आया, रत्नाकरम वीक्ष्य, एक और छोटा सा उपवाक्य आ रहा है, रत्नाकरम वीक्ष्य। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, तो रत्न की जो खान है वो समुद्र है। तो रत्नाकरम वीक्ष्य, रत्नाकर को देख करके, जायम उवाच। और मिथः, मिथः का अर्थ है, मिथः का अर्थ तो वैसे परस्पर अर्थ में आता है, लेकिन मिथः का एक और अर्थ आता है, वो है एकांत। एकांत में अपनी पत्नी से कहा। और दो पद इसमें आए, अथ आत्मनः। आत्मनः से तात्पर्य है अपना, अपना शब्द गुणम पदम, जो आकाश मार्ग है वो हरि का अपना मार्ग है, अपना पद है, जिसको विष्णु पद कहा जाता है। तो विष्णु पद भी आकाश का ही वाचक होता है। तो आत्मनः शब्द गुणम पदम, अर्थात अपना आकाश मार्ग, अपना विष्णुपद जो आकाश मार्ग है उस मार्ग में विमान से उड़ते हुए,
या जाते हुए, दोनों अर्थ होगा। और एक पद है अथ। अथ से तात्पर्य है एतद अनंतरम, इसके बाद। इसके बाद अर्थात जो 12 सर्ग तक की कथा है, उस कथा के बाद, उसके अनंतर जो वर्णन 12वें सर्ग में आया है, उस प्रसंग के अनंतर अर्थात लंका विजय के उपरांत, ये है। अथ का अर्थ होता है एतद अनंतरम, इसके बाद। तो सारे पदों का अर्थ हम लोग देख लिए। अब इसका जो है अन्वय यहाँ पर है। अथ विमानेन आत्मनः शब्दगुणं पदं विगाहमानः गुणज्ञः रामाभिधानः हरिः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायाम इति उवाच। इति से तात्पर्य है इस प्रकार से, जैसा वो कहेंगे उसका पूर्व निर्देश किया गया है। तो इसका मतलब हुआ अथ अर्थात इसके बाद, विमानेन विमान के द्वारा, आत्मनः शब्द गुणम पदम अपने आकाश मार्ग पर, विगाहमानः जाते हुए, गुणज्ञः रामाभिधान हरि गुणों को जानने वाले राम नाम के जो हरि हैं, वो रत्नाकरम वीक्ष्य समुद्र को देखकर, जायाम इति उवाच जाया से इस प्रकार बोले, पत्नी से इस प्रकार बोले। यहाँ मैंने शब्दार्थ दे रखा है। अथ इसके बाद, विमानेन पुष्पक विमान से, आत्मनः अपना, शब्द गुणम शब्द है गुण जिसका अर्थात आकाश, पदम स्थानम स्थान को, विगाहमान उड़ते हुए या जाते हुए, गुणज्ञः वन्य प्रांत एवं समुद्र के गुणों को जानने वाले, रामाभिधानः राम नाम वाले, हरि विष्णु ने, रत्नाकरम समुद्र को, वीक्ष्य देखकर, मिथः अर्थात एकांते, जायाम अर्थात पत्नी सीता से, इति इस प्रकार, उवाच बोला। तो इसका भावार्थ ये हुआ, इसके बाद अर्थात लंका विजय के उपरांत पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से जाते हुए, वन्य प्रांत एवं समुद्र के गुणों को जानने वाले राम नाम वाले विष्णु ने समुद्र को देखकर एकांत में अपनी पत्नी सीता से इस प्रकार बोला। अब इसमें जो 2-3 पद आए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। मैंने बता भी दिया है यद्यपि, जैसे गुणज्ञः आया तो जानाति तिज्ञः और गुणानाम ज्ञः गुणज्ञः। विगाहमानः जो पद आया है शानच प्रत्यांत पद है, वी उपसर्ग पूर्वक गाह धातु से शानच होता है, विगाहमान बनता है। उसी तरह से वीक्ष्य, तो वी उपसर्ग पूर्वक ईक्ष दर्शने धातु है, उससे ल्यप प्रत्यय करके वीक्ष्य बनाते हैं। और एक अव्यय पद है मिथः, इसका 2 अर्थ होते हैं, अमरकोश में आया है, मिथोन्यून्यम रहस्यपि, अर्थात मिथ जो अव्यय है वो अन्योन्य अर्थ में है, अर्थात परस्पर अर्थ में है, और रहस्यपि रहसी अर्थात एकांते अर्थ में भी है। ये जो 13वां सर्ग है ये उपजाति छंद में है। उपजाति छंद जैसा हम लोग की जानते हैं, 2 छंदों के मिश्रण, समान अक्षर वाले जो 2 छंद हैं, उन 2 छंदों के मिश्रण को, दोनों छंद की विशेषताएं जब एक ही छंद में आ जाए तो वो उपजाति छंद कहलाता है। उसका लक्षण किया गया है, अनंतरोदी ऋतलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता। तो इंद्रवज्रा, यहाँ पर जो है इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों 11-11 अक्षर वाले हैं, प्रत्येक चरण में 11 अक्षर आते हैं। इन दोनों के मिश्रण से यहाँ उपजाति छंद बना हुआ है। उपजाति छंद में भी इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा की तरह ही प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर आते हैं। तो ये सामान्य जानकारी छंद के संदर्भ में भी हमें रखनी चाहिए। आगे देखते हैं। वैदेहि पश्यामलयाद् विभक्तं मत्सेतुना फे नीलमंबुराशिं
छायापथेनेव शरत्प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृतचारुतारम्। अब जो है यहाँ वैदेही, वैदेही पद ये संबोधनांत पद है, वैदेही। और क्रियापद है पश्य। तो पश्य इस क्रियापद के आधार पर हम अन्वय करेंगे। पश्य का अर्थ हो गया देखो। किसको कहा जा रहा है? तो वैदेही, राम वैदेही को संबोधित कर रहे हैं। वैदेही पश्य अर्थात हे विदेह राजपुत्री सीते देखो। क्या दिखा रहे हैं? तो अंबुराशिम, इसका वो देख लेते हैं जो पदच्छेद है। पदच्छेद कर दिया मैंने। वैदेही पश्य आमलयात विभक्तम मत्सेतुना फेनिलम अंबुराशिम छायापथेन इव शरत प्रसन्नम आकाशम आविष्कृत चारुतारम। तो इसका जो मूल वाक्य है वो हम देखेंगे। वैदेही अंबुराशिम पश्य। अंबुराशि कहते हैं, अंबु अर्थात जल, राशि कहते हैं पर्याप्त मात्रा। पर्याप्त मात्रा में जल जो जहाँ है वो अंबुराशि है, अर्थात समुद्र। तो हे विदेहराज कुमारी सीता, सीते, इस समुद्र को देखो। कैसा है यह समुद्र? तो कहते हैं आमलयात। आमलयात मतलब यहाँ पर मलय पर्वत है और आंग उपसर्ग है। ये मर्यादा अर्थ में, आंग मर्यादा अभिविध्यो, यहाँ मलय पर्यंत, मलय पर्वत पर्यंत, इस सीमा के अर्थ में आंग उपसर्ग है और उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और फिर पंचमी हो जाता है। तो आमलयात अर्थात मलय पर्वत पर्यंत, मलय पर्वत तक। विभक्तम, विभक्तम मतलब बटा हुआ। क्या है? फेनिलम। फेनिलम, फेनिल कहते हैं फेन से युक्त। यहाँ फेन शब्द से इलच प्रत्यय होता है, फेनिल बनता है। फेनः अस्ति अस्य। तो फेनिलम अंबुराशिम, इस फेनिल अंबुराशि को देखो, जिसमें बहुत ज़्यादा फेन है, झाग है। ऐसी अंबुराशि अर्थात समुद्र को देखो। कैसे हैं? तो मत सेतुना विभक्तम फेनिलम, मेरे द्वारा जो सेतु बनाया गया है, लंका जाने के लिए जो हमने सेतु बनाया अपनी सेना को ले जाने के लिए, उस सेतु से विभक्त दो भागों में बटा हुआ इस अंबुराशि को देखो, इस समुद्र को देखो। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए उस सेतु से यह समुद्र दो भागों में विभक्त हो गया है। तो आमलयात मत सेतुना विभक्तम फेनिलम अंबुराशिम, अर्थात मलय पर्वत तक मेरे द्वारा बनाए गए इस सेतु से विभक्तम फेनिलम अंबुराशिम, बटा हुआ जो यह फेनिल, फेन युक्त जो समुद्र है। छायापथेन विभक्तम शरत प्रसन्नम आविष्कृत चारुतारम आकाशम इव पश्य। कैसा दिखाई दे रहा है? तो कह रहे हैं, एक उपमा देते हैं। यह अंबुराशि
कैसा दिखाई दे रहा है, तो छायापथे न, छायापथ कहते हैं आकाशगंगा को। उस आकाशगंगा में आकाशगंगाएं जो हैं, नाना प्रकार के नक्षत्र समूह से बनने वाला जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा में जैसे उस आकाशगंगा में नक्षत्र समूह के द्वारा पूरा आकाश दो भागों में बटा हुआ जैसे दिखाई देता है, ठीक वैसे ही यह समुद्र दिखाई दे रहा है आकाश की तरह। तो छायापथेन विभक्तम, अर्थात आकाशगंगा जिस तरह से नक्षत्र समूहों के द्वारा, और कैसा आकाश है, तो शरत प्रसन्नम, शरद ऋतु में जिस तरह से आकाश साफ हो जाते हैं एकदम, और रात्रि में पूरी तरह से सारे नक्षत्र समूह दिखाई देते हैं, तो वैसे शरत प्रसन्नम। और आविष्कृत चारु तारम, और तारों के द्वारा जो उस नक्षत्र समूह के द्वारा जो सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई पड़ते हैं, ऐसे आकाश की तरह इस समुद्र को देखो। यह समुद्र भी मेरे द्वारा बनाए गए सेतु के द्वारा आकाश की तरह दो भागों में विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया, कवि ने। ये शब्दार्थ देख लीजिए। वैदेही हे विदेह राजकुमारी सीते, आमलयात मलय पर्वत पर्यंत मत सेतुना, मेरे द्वारा बनाए गए सेतु से विभक्तम बटे हुए, फेनिलम फेन से युक्त इस अंबुराशिम समुद्र को, छायापथेन अर्थात आकाशगंगा के द्वारा या आकाशगंगा में विद्यमान नक्षत्र समूह के द्वारा विभक्तम बटे हुए, शरत प्रसन्नम शरद ऋतु में स्वच्छ, आविष्कृत चारु तारम सुंदर बनाए गए, आकाशम आकाश, इव की तरह पश्य देखो। भावार्थ हुआ इसका, हे सीते, मेरे द्वारा मलय पर्वत तक बनाए गए सेतु से यह फेन युक्त समुद्र दो भागों में विभक्त होकर उसी प्रकार सुंदर हो गया है, जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा के द्वारा या नक्षत्र समूह के द्वारा स्वच्छ आकाश को दो भागों में बांटकर सुंदर बना दिया जाता है। अब यहाँ वैदेही पद जो है, विदेहस्य अपत्यम स्त्री वैदेही, अपत्य प्रत्यय लगकर और स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर गीप हो जाता है, तो वैदेही और संबोधन में बनेगा वैदेही, ह्रस्व हो जाएगा। आमलयात, मलय पर्वत का नाम है और आंग जो है वो मर्यादा अर्थ में है, तो आंग मर्यादा विविध्यों से यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है मलय में, और पंचम्य पांग पर भी से पंचमी विभक्ति का निर्देश हो जाता है, तो आमलयात। फेनिलम मत्वर्थ में इलच प्रत्यय होता है, फेनादिलच्च, तो फेनिलम बनता है। और छायापथ के संदर्भ में मल्लीनाथ ने लिखा है, छायापथो नाम ज्योतिश्चक्र मध्यवर्ती कश्चित तिरश्चीनोवकाशः। तो ज्योतिश्चक्र मध्यवर्ती, ज्योतिश्चक्र कहेंगे नक्षत्र समूह के बीच में जो कोई तिरश्चीन टेढ़ा एक आकृति बन जाती है,
तो ठीक उसी तरह से मेरे द्वारा बनाया गया जो समुद्र है उससे दो भागों में बटा हुआ है, जिस तरह से आकाश बट जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग 2 श्लोक पढ़े। आगे फिर अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। नमो नमः।